नमस्कार दोस्तों। एक खबर जो हम सब बरसों से सुनते आ रहे हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब वो बदल गई है। जी हाँ, आईएमएफ के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं ना, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा हुआ कैसे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है और दूसरी तरफ उसकी रैंकिंग गिर गई। ये तो बड़ी अजीब बात है ना। चलिए आज इसी पहेली को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस झटके की कि भारत 5वें से छठे नंबर पर आ कैसे गया, और क्या ये सच में टेंशन लेने वाली बात है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। पिछले 3 साल से हम लगातार यूके से आगे 5वें नंबर पर बने हुए थे, पर अब आईएमएफ का मानना है कि आने वाले 2 सालों के लिए यूके हमसे आगे निकल जाएगा और हम खिसक कर छठे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सब परेशान हो जाएं, एक बात साफ कर दूं। आईएमएफ का ही कहना है कि ये एक शॉर्ट टर्म चीज है, मतलब बस कुछ वक्त के लिए। जो हमारा लंबा टारगेट है ना, 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का, वो अभी भी बिल्कुल पक्का है। अच्छा, अब इस पूरी रैंकिंग की गेम को समझने के लिए ना ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को नापते कैसे हैं। इसके दो मेन तरीके होते हैं। एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसे हम शॉर्ट में पीपीपी कहते हैं। तो ये नॉमिनल जीडीपी क्या बला है? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे समझे तो एक देश एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाता है उनकी टोटल वैल्यू। और जब हमें दुनिया भर के देशों को कंपेयर करना होता है तो हम सबकी जीडीपी को एक ही करेंसी में बदलते हैं, जो कि ज्यादातर होती है अमेरिकी डॉलर। दुनिया की सारी रैंकिंग इसी नॉमिनल जीडीपी पर निकलती है। और यहीं पर दूसरा तरीका यानी पीपीपी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारत में एक कप कॉफी आपको 20 रुपए की मिलती है। वही कॉफी अमेरिका में आपको शायद 200 रुपए की पड़ेगी। तो पीपीपी क्या करता है, वो हर देश में चीजों की कीमत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के इस फर्क को हटा देता है। इससे हमें इकोनॉमी की असली ताकत का पता चलता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखें तो भारत की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं आया है। जी हां, हम आज भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो जो ये गिरावट की सारी बात हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल जीडीपी वाली रैंकिंग में है। तो फिर सवाल वही है, अगर हमारी असली आर्थिक ताकत कम नहीं हुई तो फिर ये नॉमिनल रैंकिंग गिरी क्यों? इसका सबसे बड़ा जवाब छिपा है करेंसी के खेल में। जरा पिछले एक साल का हिसाब देखिए। एक अमेरिकी डॉलर जो करीब 8.5 रुपए का हुआ करता था, वो अब 93 रुपए की भी पार चला गया है। मतलब साफ है, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया अच्छा खासा कमजोर हुआ है। तो इसका असर रैंकिंग पर कैसे पड़ता है? बहुत सिंपल है। हमारी जीडीपी तो रुपए में कैलकुलेट होती है। अब रैंकिंग के लिए जब हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और अगर रुपया ही कमजोर हो गया है तो डॉलर में हमारी जीडीपी की वैल्यू अपने आप कम दिखेगी। बस यही है सारा खेल। अब सिर्फ रुपए की कमजोरी ही अकेला कारण नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं। एक तो दुनिया में जब भी टेंशन बढ़ती है तो सारे इन्वेस्टर्स डॉलर को सबसे सेफ मानते हैं, तो डॉलर और मजबूत हो जाता है। दूसरा, येन, पाउंड और यूरो जैसी बड़ी करेंसियां भी गिरी, पर रुपए जितनी नहीं। और हां, हमारे जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीकों में भी कुछ बदलाव हुए हैं। इन सब चीजों ने मिलकर हमारी रैंकिंग को नीचे खींचा। चलिए, तो इस शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं भारत की उन असली ताकतों की, जिनकी वजह से भविष्य का रास्ता एकदम साफ और पॉजिटिव दिखता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? हम खुद, मतलब हमारी अपनी घरेलू डिमांड। हमारी जीडीपी का करीब 55 से 60% हिस्सा हमारे और आपके खर्च करने से ही आता है। हम चीन की तरह एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, और यही चीज हमें दुनिया भर में मंदी के झटकों से बचाती है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमारी जबरदस्त 6 से 7% की ग्रोथ रेट, हमारी विशाल युवा आबादी, तेजी से भागती हुई हमारी डिजिटल इकोनॉमी और सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी स्कीम्स पर जोर है, ये सब वो मजबूत पिलर्स हैं जो भारत की ग्रोथ की गाड़ी को आगे खींचते रहेंगे। तो अब जरा आगे का रास्ता देखते हैं, समझते हैं कि टॉप 3 इकोनॉमी बनने का हमारा सफर कैसा रहने वाला है। यहां पर सारा खेल ग्रोथ रेट का है। आप खुद देखिए, भारत बढ़ रहा है 6 से 7% की रफ्तार से, वहीं जर्मनी करीब 1% और जापान तो लगभग ठहरा हुआ है। अब हिसाब बिल्कुल साफ है, जब हमारी रफ्तार इतनी तेज होगी तो समय के साथ हम उन्हें पीछे छोड़ ही देंगे।
तो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके हिसाब से 2027 तक हम फिर से यूके से आगे होंगे, 2028-29 तक हम जापान को पीछे छोड़ देंगे और फिर 2031 तक हम जर्मनी को भी पछाड़कर अमेरिका और चीन के ठीक पीछे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि ये रैंकिंग तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, खासकर करेंसी की वजह से। ये किसी देश की असली ताकत नहीं दिखाती। असलियत यह है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत हैं और लंबे समय का जो हमारा भविष्य है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, अगर ये नॉमिनल जीडीपी रैंकिंग इतनी आसानी से सिर्फ करेंसी के बदलने से बदल जाती है, तो फिर किसी देश की आर्थिक सेहत को नापने का सही तरीका क्या होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आज की इस बातचीत से आपको पूरी तस्वीर साफ हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।